सलाम, नमस्कार, आदाब अर्ज है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ 110। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते इस टकराव के बारे में। मिसाइल हमले, ड्रोन अटैक और समुद्री रास्तों पर तनाव, हर तरफ हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। दोस्तों, जंग के मैदान से इस वक्त एक बड़ी खबरें सामने आ रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की इस्लामिक सेना ने अमेरिकी नौसेना के कई जहाज़ों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें हमला किए हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का मशहूर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस इब्राहिम लिंकन भी इस हमले के जद में आया है और उससे नुकसान पहुंचा है, और काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा एक और अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस फोर्ड में आग लगने की खबर सामने आ रही है, जिसमें कई नौ सैनिकों के घायल होने की बात कही जा रही है। हालांकि इन खबरों की स्वतंत्रता पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। उधर इराक से भी बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स के KC-135 रिफिलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि ईरान के सपोर्टर इराकी मिलिशिया ने इस विमान पर मिसाइल हमला किया है, जबकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि यह एक दुर्घटना था जिसमें एक विमान क्रैश हो गया और दूसरा बुरी तरह डैमेज हो गया है। वाशिंगटन से आ रही कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी हमलों में करीब 150 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की बात कही जा रही है। हालांकि इन आंकड़ों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि पूरी तरह सामने नहीं आई है। इसी बीच ईरानी मीडिया इससे कई बड़ी दावे पेश कर रहा है। ईरान के कुछ चैनलों और रिपोर्टर्स में कहा गया है कि इस जंग में करीब 2000 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और लगभग 5000 घायल हुए हैं। ईरानी मीडिया का यह भी दावा है कि कई घायल सैनिकों को इलाज के लिए जर्मनी के सैन्य अस्पतालों में भेजा गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है। युद्ध के समय अक्सर दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग दावे सामने आते हैं, इसलिए सही तस्वीर सामने आने में समय लग सकता है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे ख़ास रिपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही है। बताया जा रहा है कि इस खास समुद्री रास्ते पर अभी भी ईरान की नौसेना का कंट्रोल बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 48 घंटे में करीब 20 जहाज़ों को निशाना बनाया जाने की या रोकने की खबर सामने आई है, जिसमें ऑयल टैंकर और कार्गो शिप भी शामिल बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि हाल ही में अमेरिका के 3 ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें ईरान ने निशाना बनाया। सोशल मीडिया में कुछ वीडियो भी सामने आया है, जिनमें एक जहाज आग की लपटों में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इन वीडियो की स्वतंत्रता पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। इसी बीच भारत से जुड़ी भी एक दिलचस्प खबर सामने आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत के 2 जहाज़ों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति दे दी गई है, जबकि एक जहाज़ को रोक दिया गया है। कुछ खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि तेल की खरीदारी को लेकर हिंदुस्तान से नई शर्त रखी गई है और भुगतान डॉलर की बजाय चीनी मुद्रा युआन में करने की बात कही गई है। हालांकि इन खबरों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव इसी तरह बना रहा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दोस्तों, अगर ये खबर सही साबित होती है तो इसका असर सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की जेब पर असर पड़ेगा। इस पूरे संकट का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। गैस की सप्लाई को लेकर कई जगहों पर भारी अफरा तफरी की स्थिति बताई जा रही है।
लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए सुबह से 4 बजे से लाइन पर खड़े हैं और कई घंटों के इंतजार के बाद ही सिलेंडर मिल पा रहा है। इसी बीच सरकार की ओर से गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 60 रुपए की बढ़ोतरी की ऐलान की गई है। कीमत बढ़ने के बाद लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है और कई जगहों पर लंबी कतारें लग रही हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर तरह तरह की मीम और मजाक भी वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग मजाक में कहते नजर आ रहे हैं कि गैस और पेट्रोल फादरलैंड से आ रहा है, इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें कुछ लोग इजराइल के समर्थन में पूजा पाठ करते हुए उनके लिए दुआ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रही इन बातों की स्वतंत्रता पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि इस जंग का असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और बातचीत तक पहुंच चुकी है। उधर इजराइल में भी हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों से तेल अवीव, हैफा और यरूशलेम के आसपास कई जगहों पर भारी हमले हुए हैं और इसी के साथ लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर लगातार रॉकेट हमले कर रहा है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों रॉकेट उत्तरी इजराइल की ओर दागे गए हैं। अगर इन हमलों के बाद सामने आ रही तस्वीरें को देखेंगे तो कई शहरों में भारी तबाही का दृश्य नजारा दिखाई दे रहा है। कुछ वीडियो देखकर ये तक समझ में नहीं आ रहा है या मुश्किल हो रहा है कि तस्वीरें गाजा पट्टी की है या तेल अवीव की। हालांकि इन वीडियो की पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका पर भी काफी दबाव पड़ रहा है। इस बीच अमेरिका के अंदर भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही है, गैस महंगी हो रही है और शेयर बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। इसी बीच ट्रंप ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ईरान वार इज एंडिंग सून, यानी उनका कहना है कि अमेरिका जल्द ही इस जंग को खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का कहना है कि जंग तब तक खत्म नहीं होगा जब तक अमेरिका खाड़ी देशों से अपनी सैन्य ठिकाने यानी फौजी ठिकाने खाली नहीं कराता और अपनी सेना को वापस नहीं बुलाता। उनका साफ कहना है कि जंग अब हमारी शर्तों पर खत्म होगी। इस जंग का असर अमेरिका की घरेलू राजनीति पर भी पड़ रहा है। रिपब्लिक पार्टी के अंदर भी ट्रंप की रणनीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप ने ईरान को गलत तरीके से आंका, यही उनकी सबसे बड़ी गलती रही है। दोस्तों, आज इस जंग का 16वां दिन है। 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन हालात शांत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कई जानकारों का मानना है कि अगर इस संघर्ष को जल्दी नहीं रोका गया तो टकराव और बहुत बड़ा रूप ले सकता है। हालांकि दुनिया भर के देश कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए संकट का हल निकाला जाए। फिलहाल जंग के मैदान से यही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जैसे ही कोई नई खबर आएगी हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज 110। खुदा हाफिज।